मतलब क्या है, सरकारें बिल्कुल ही, राज्य सरकारें अपनी मनमर्जी करने लगी हैं और उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल ही एक बिल्कुल क्लियर उदाहरण है कि बुलडोजर के द्वारा न्याय दिया जा रहा है। आज की डेट में लोगों को संगठित होने से रोकने का ये सबसे बड़ा एक और क्या कहते हैं उसको नया फार्मूला अपना लिया गया है। कोरोना महामारी के समय में हरियाणा सरकार ने ये संपत्ति प्रतिपूर्ति कानून पारित किया, जिसमें जो भी कर्मचारी शामिल होंगे तो और किसी निजी या सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उस आंदोलन में कर्मचारी जो होगा उन्हीं से वो भरपाई करे जाने की बात कही जा रही है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं सरकार की योजना है कि कर्मचारियों के आंदोलन को दबाया जाए, और यह न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि सरकारी आतंक का रूप है। आतंक सरकारी हो चुका है अब। इसके बाद साथियों यहाँ पे दो एक्ट और बात करना चाहेंगे, मीसा और यूएपीए के बारे में। मीसा जो एक्ट है ये इमरजेंसी के समय में बनाया गया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इमरजेंसी के दौरान बनाया गया। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेश कुमार, महासचिव सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। सर ये जो अदालत लगाई गई है इसके बारे में और इस मामले में रोशनी डाली है, तो ये कब तक चलेगी और क्या क्या आपकी मांगे हैं सरकार से? सर, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पिछले लंबे दौर से अपने मांग पत्र को लेके, जिसमें 15 मांगे हैं, 15 सूत्री हमारा मांग पत्र है, उसको लेके हम लगातार आंदोलन पे हैं। 28 मई को हमने जींद में रैली करी थी, जो कर्मचारियों की एक बड़ी रैली हुई थी, और उसके बावजूद भी सरकार मांगों पे गौर नहीं कर रही है, बल्कि जो विधानसभा सेशन कर्मचारी असेंबली बुलाएंगे और उसमें इन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे और प्रस्ताव पास करेंगे, वो हम सरकार को भेजेंगे। सर आप अपनी भी मांगे और पब्लिक की भी मांगे उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या आप मानते हैं आपकी सरकार आपकी बात को मान के आपकी हर शब्द को मान लेगी? सरकार को हमारी बात को मानना चाहिए। ये पूरी जनता के हित में है, ना केवल कर्मचारियों के, बल्कि इस पूरी पब्लिक और सरकार के भी हित में हमारी बातें हैं। लेकिन सरकार एक तरफा केवल कुछ लोगों के लिए ही काम करना चाहती है, वो गलत बात है। बहुमत आबादी जो है, जिसके लिए विभाग बनाए गए हैं, बस चाहिए, बिजली चाहिए, पीने का पानी चाहिए और सर्विस चाहिए, सारी स्कूल और शिक्षा चाहिए, तो इनके ऊपर सरकार को गौर करना चाहिए। और हम एक बड़ा दबाव बनाते हुए, जनता को साथ लेते हुए 4 फरवरी को रोहतक में एक बड़ी रैली करेंगे। फिर भी सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो उससे भी अगला फैसला हम। इससे पहले भी सर सरकारें रही हैं, क्या ये मांगे पहले भी थी आपकी? बिल्कुल, अभी आई हैं? हर सरकार में, इस सरकार से पहले जितनी भी सरकार रही है, हर सरकार में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी बनती रही। लाखों की संख्या में कच्चे कर्मचारी पक्के हुए, लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जिसने अपनी कोई पॉलिसी नहीं बनाई, बल्कि पिछली भी रद्द कर दी सारी। अगर वो भी खड़ी रहती तो उन पॉलिसीज में कच्चे कर्मचारी बार बार पक्के होते रहते। ये एक बड़ा सेटबैक है। एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो सरकार ने बढ़ा दिया, वो एक तरह से कच्ची भर्ती का पक्का प्रबंध कर दिया। आगे से पक्की भर्ती नहीं आएगी, टोटल कौशल निगम के माध्यम से भर्तियाँ आएंगी। ये बहुत बड़ा सेटबैक है हरियाणा की जनता के लिए, जबकि पहले ही हम देश में नंबर 1 हैं बेरोजगारी में, और फिर इस तरह के कदम लागू करना तो और भी नुकसानदायक। ये सत्र यहीं पे है या यहाँ सारे पूरे हरियाणा में हर जिला पे 15 और 18, ये 2 दिन के हमारे सेशन हैं। कब तक रहेगा ये? बस आज का है। आज का है। अगर इसके बावजूद भी सरकार ने आपकी बात को नहीं माना, फिर हमने रैली रखी हुई है 4 फरवरी को ना, रोहतक में रैली करेंगे और फिर अगला फैसला। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं भाई, सरकार जनता के फायदे के लिए होती है, जनता के हित में काम करे। और हमारे देश की बहुमत आबादी है, दुनिया में नंबर 1 जा रहे हैं अब आबादी में, हम पहुंच गए हैं चीन से ऊपर। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को पब्लिक सेक्टर के बगैर जन सेवाएं नहीं दी जा सकती, प्राइवेट सेक्टर नहीं दे पाएगा। ये हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जनता के हित में काम करते हुए हमारी जो मांगे हैं उनकी सुनवाई करें, उनको लागू करें। धन्यवाद।